नमस्कार विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप सभी कोरोना महामारी के इस बहुत ही कठिन दौर में स्वस्थ होंगे, आपके परिजन भी स्वस्थ होंगे। और आपको मैं स्मरण करवाना चाहता हूँ कि पिछले व्याख्यानों में भी मैंने कहा है आपको कि इस समय हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है विद्यार्थियों। हम लोग शिक्षित हैं, हमारा कार्य समाज में जागरूकता फैलाना होना चाहिए। जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों का निवारण हमें करना चाहिए। और जो प्राथमिक कार्य हम कर सकते हैं, मास्क लगाएं। मास्क भी केवल ऐसे कोई पतला सा कपड़ा नहीं, और पतला कपड़ा है तो कम से कम उसकी 3-4 लेयर्स हों, जिसको कहते हैं ना 3-4 लड़ा, उस प्रकार का मास्क। सोशल डिस्टेंस, बिना काम घर से बाहर नहीं जाना, आते ही बहुत अच्छे से साबुन से हाथ धोना, जहाँ सैनिटाइज़र उपलब्ध है हाथों को सैनिटाइज करना, ये ध्यान रखने की आवश्यकताएं हैं। इससे बहुत मदद मिलेगी, ये जो एक चेन है इसको ब्रेक करने के अंदर। तो आप सभी अपने परिवार में, अपने अड़ोस पड़ोस में इस प्रकार की जागरूकता का कार्य करके इस समय देश को जो एक आवश्यकता है हमारी, उसमें अपना एक जो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। व्याख्यान है आज हमारा द्वितीय विश्व युद्ध पर, चौथा व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हम द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं कर रहे थे और उसमें हमने अंत में यह किया था कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बम डाला और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम गिराया और 14 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। आज हम कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। देखिए, 1945 में प्रारंभ हुआ यह युद्ध, 1939 में प्रारंभ हुआ यह महायुद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 6 वर्ष तक चला। 1945 में समाप्त हुआ। इसके परिणाम दुनिया के इतिहास में बहुत विनाशकारी हुए, जो कि हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहला जो दुष्परिणाम है विद्यार्थियों, परिणाम है, वो है जन और धन की अपार हानि। द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों ही पक्षों को जन और धन की अपार क्षति उठानी पड़ी। इस युद्ध में 2 करोड़ 20 लाख व्यक्ति मारे गए और 3 करोड़ 30 लाख व्यक्ति घायल हुए। इस महायुद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, जर्मनी और इटली जैसे बड़े देशों के अलावा पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और डेनमार्क जैसे छोटे छोटे देशों को भी अपार हानि उठानी पड़ी, क्षति उनकी हुई। इन छोटे राष्ट्रों के लाखों सैनिक और नागरिक इस युद्ध में मारे गए। पोलैंड के 60 लाख, फिनलैंड के करीब 1,27,000 व्यक्ति इस युद्ध में मारे गए। यूनान, जर्मनी और इटली की फौजों के बीच में बुरी तरह पिस गया। इस प्रकार छोटे राष्ट्रों को भी अपार जन धन की हानि उठानी पड़ी। इस युद्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नष्ट हो गई। अमेरिकन विश्वविद्यालय के आंकड़े जो हैं, उन आंकड़ों के आधार पर मैकनेल बर्नर्स लिखते हैं कि इस विश्व युद्ध में दुनिया को 13 खरब 84 अरब और 90 करोड़ डॉलर विद्यार्थियों इस युद्ध का खर्चा, दोहरा रहा हूँ मैं अपनी बात को,
13 खरब 84 अरब और 90 करोड़, मोटा मोटी 14 खरब से थोड़ा कम, इतना नुकसान हुआ धन का। अगला जो परिणाम है वो है सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मजदूर मिलने कठिन हो गए। ऐसे समय में स्त्रियों ने कारखानों में काम करना प्रारंभ किया। प्रथम विश्व युद्ध में भी ये स्थिति बनी थी। इसके अतिरिक्त कारखानों के अतिरिक्त स्त्रियों ने सरकारी कार्यालयों में काम करना प्रारंभ किया। इस युद्ध के कारण विश्व की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई, शोचनीय हो गई और दो धंधे चौपट हो गए। दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की कीमतें आसमान को छूने लगी। युद्ध के कारण खाद्यान्न का अभाव हो गया। युद्ध के दौरान सभी राष्ट्र अमेरिका से माल मंगाते रहे। अमेरिका युद्ध भूमि से दूर था, इसलिए वह बिना किसी बाधा के अपना औद्योगिक विकास करता रहा। फलस्वरूप अमेरिका विश्व का एकमात्र वैभवशाली और पूंजीपति देश बन गया। इससे विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया। पूंजीवाद, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, और साम्यवाद, जिसको रूस, सोवियत संघ रूस लीड कर रहा था। इसके बाद में है जर्मनी, जापान और इटली का विभाजन। युद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को युद्ध के लिए दोषी माना। प्रथम विश्व युद्ध में भी कुछ ऐसा ही हुआ था विद्यार्थियों। इसको आधार मानकर जर्मन नेताओं पर अभियोग चलाए गए। जो युद्ध अपराध सिद्ध हुए उन्हें यथोचित दंड दिया गया। विश्व इतिहास में यह पहली घटना थी जबकि युद्ध के पश्चात पराजित देशों के नेताओं पर अभियोग चलाए गए थे। जर्मनी की शक्ति को नष्ट करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने उसको आपस में बांट लिया। जर्मनी के दो भाग कर दिए गए, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों का एवं पूर्वी जर्मनी पर रूस का अधिकार रखा गया। यह विभाजन अंतर्राष्ट्रीय कलह का कारण बन गया। जापान के क्यूराइल द्वीपों पर रूस का अधिकार रखा गया। फार्मोसा चीन को दे दिया गया। कोरिया पर रूस तथा अमेरिका ने अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कोरिया पर रूस तथा अमेरिका ने अपने अपने क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उचित समय पर स्वतंत्रता दे दी जाएगी। इटली के उपनिवेशों पर भी मित्र राष्ट्रों ने अधिकार कर लिया। अगला है इटली में प्रजातंत्र की स्थापना। ध्रुवीय राष्ट्रों में इटली ने सर्वप्रथम आत्मसमर्पण किया था। इसके पश्चात इटली में दो दल शक्तिशाली बन चुके थे। एक साम्यवादी दल जो इटली में साम्यवादी शासन व्यवस्था के पक्ष में था। दूसरा गणतंत्र से संबंधित जो इटली में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। इन दोनों में संघर्ष चला। मित्र राष्ट्रों के सहयोग के कारण इस संघर्ष में गणतंत्रवादी दल ने साम्यवादी दल को पराजित कर दिया। इस प्रकार इटली में मित्र राष्ट्रों के समर्थक गणतंत्र दल की गणतंत्रीय व्यवस्था जो है वहाँ पर स्थापित हो गई। नेक्स्ट, जापान में राजतंत्र की समाप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक जापान में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कायम थी, परंतु जापान के आत्मसमर्पण करते ही 14 अगस्त 1945 को जब आत्मसमर्पण किया, अमेरिका ने उस पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात वहाँ राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। नेक्स्ट, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था की विफलता। इस युद्ध में लोकतांत्रिक शक्तियों ने जर्मनी, जापान और इटली के अधिनायकों को
बुरी तरह से पराजित किया था। लोकतांत्रिक शक्तियों की विजय से जनता का प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास जागृत हुआ। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि लोकतंत्र को कुचलकर तानाशाही शासन अधिक दिन तक नहीं चल सकती। नेक्स्ट शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में रूस का उदय। इस विश्व युद्ध के पश्चात रूस विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इस्टोनिया, पोलैंड का आधा भाग, लैटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड का कुछ भाग तथा पूर्वी प्रशा पर रूस का अधिकार हो जाने से उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ। रूस ने रोमानिया, हंगरी, बल्गेरिया, अल्बानिया और युगोस्लाविया आदि देशों में साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित कर दी। बाल्कन प्रदेश पर भी रूस का अधिकार हो गया। रूस की इस प्रकार बढ़ती हुई शक्ति से एक और जो परिणाम है वो पश्चिमी राष्ट्र जो विद्यार्थियों उनमें भय व्याप्त हो गया। इसके बाद विश्व में अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उदय होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के जो सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में एक यह था, जैसा कि मैकनेल बर्नस ने लिखा है, कि संयुक्त राज्य अमेरिका संसार का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व तक इंग्लैंड विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश था, परंतु युद्ध के पश्चात अमेरिका विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली देश बन गया। विश्व का नेतृत्व अब ग्रेट ब्रिटेन के हाथ से निकलकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के हाथ में आ गया। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि अब विश्व में अमेरिका और सोवियत संघ दो महान शक्तियां रह गई हैं। अमेरिका इस युद्ध भूमि से बहुत दूर था, इसलिए उसे नुकसान बहुत कम हुआ था। उसके जनधन की हानि बहुत कम थी। इस युद्ध के दौरान अमेरिका का औद्योगिक विकास बहुत अधिक हुआ, क्योंकि यूरोप में सप्लायर जो था वो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ही था। और अमेरिका ने इस बहुत जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने खूब प्रोडक्शन किया। उद्योगों में 50% जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन है और इंडस्ट्रीज़ जो है वो 50% बढ़ गई। खेती में 36% प्रोडक्शन का जो है वो वृद्धि हुआ। और विद्यार्थियों, ये इसने दुनिया भर को अपना माल बेचा और यूरोप के देशों की हालत बड़ी ख़राब थी, तो इस कारण से विश्व के महान राष्ट्र भी अमेरिका के कर्जदार बन गए। अगला है विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। जैसे हमने विद्यार्थियों पहले चर्चा की है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, रूस एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। इसके पश्चात उसने साम्यवाद का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। लगभग संपूर्ण पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का नियंत्रण स्थापित हो गया और चीन में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। अब आप जानते हैं, आपके पास में मैप है, मैंने कहा हुआ है कि मैप को अपने पास रखना है। मैप में देखिए चीन का कितना बड़ा आकार है, वहाँ भी साम्यवादी। एशिया और अफ्रीका के देशों में भी साम्यवाद का प्रभाव तेज़ी से बढ़ने लगा और रूस की बढ़ती हुई शक्ति से पश्चिमी राष्ट्र भयभीत हो गए। पश्चिमी राष्ट्रों से रूस का मतभेद होने से शीघ्र ही उनके वह गुट से अलग हो गया। पहले वो जो मित्र राष्ट्रों के साथ में था वो अलग हो गया। नतीजा हुआ, दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई, पूर्वी गुट और पश्चिमी गुट। पूर्वी गुट का नेता साम्यवादी रूस और पश्चिमी गुट का नेता संयुक्त राज्य
अमेरिका। पूर्वी गुट साम्यवाद का और पश्चिमी गुट पूंजीवाद का प्रतीक रहा। साम्यवाद और जो पूंजीवाद, ये विचारधारा के जो देश थे, इनके बीच में शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। इससे दोनों गुटों के बीच तनाव और मतभेदों में निरंतर वृद्धि हुई। अमेरिका अपनी पूंजी की ताकत से साम्यवाद के प्रसार को रोकने में लगा हुआ है, परंतु अविकसित देशों में साम्यवाद की विचारधारा को पसंद किया जा रहा है और वहाँ हालांकि अब धीरे धीरे साम्यवाद जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और जहाँ तक बात करें रूस की, तो वो सब संयुक्त जो एक रूस होता था, सोवियत संघ रूस, वो सोवियत संघ रूस नहीं रहा है, उसका भी विभाजन हो चुका है। और अब यदि दुनिया में कोई ताकत है तो अमेरिका है और चीन है। चीन हालांकि साम्यवादी देश के रूप में उसकी पहचान है, लेकिन चीन ने भी पूंजीवाद और जो पूंजी निवेश है वो बहुत अधिक है। तो साम्यवाद की जो विचारधारा है वो अब विद्यार्थियों बहुत क्षीण हो चुकी है। अगला है विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई। इस युद्ध के कारण अणुशक्ति से दुनिया परिचित हुई। युद्ध की समाप्ति के पश्चात मानव ने विज्ञान के क्षेत्र में आश्चर्यजनक प्रगति की। 61 में मानव ने अंतरिक्ष की यात्राएं प्रारंभ की और 1969 में 2 अमेरिकन चांद की सतह पर पहुंच गए। इसके अतिरिक्त कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र में मानव ने अभूतपूर्व उन्नति की। अगला, चीन में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व चीन जापान से युद्ध कर रहा था और जापान ने चीन को पराजित भी किया था। जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो चीन मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ, क्योंकि जापान धुरी राष्ट्रों में था। जापान से युद्ध करने के कारण उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शेक को अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ, जबकि चीन के साम्यवादी दल को रूस का समर्थन प्राप्त था। चीन में साम्यवादी दल प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात चीन में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस गृह युद्ध में साम्यवादी दल की विजय हुई और च्यांग काई शेक को चीन से भागना पड़ा और फार्मूसा नाम का जो टापू है वहाँ शरण ली, जो आज ताइवान नामक देश से वो स्थान जाना जाता है। साम्यवादी दल ने चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया विद्यार्थियों, अब चीन में भी साम्यवाद का उतना जो है वो प्रचलन नहीं है। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की भांति मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध भी विद्यार्थियों, मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, प्रथम विश्व युद्ध की भांति मित्र राष्ट्रों ने द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर लड़ा था। किंतु जब साम्राज्यवादी देशों ने युद्ध की समाप्ति के पश्चात अपने अधीन देशों को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जैसे भारत ने आंदोलन प्रारंभ किया इंग्लैंड के खिलाफ। साम्राज्यवादी देशों ने इन राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने का भरसक प्रयास किया, परंतु ये जो साम्राज्यवादी देश थे, इंग्लैंड की ही बात करें तो युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के कारण इनकी शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि उनके लिए जन आंदोलनों को कुचलना असंभव हो गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में आम चुनाव हुए। इस चुनाव में चर्चिल हार गया और एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री निर्वाचित हुआ। उसने
सदियों से गुलाम भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान की। इसके साथ ही एशिया में भारत के अलावा एक नवीन राष्ट्र पाकिस्तान का जन्म हुआ। ब्रिटेन ने बर्मा, मलाया, मिस्र आदि देशों को भी स्वतंत्र कर दिया। बाद में अनेक अफ्रीकी देशों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त हिंद चीन, श्रीलंका, हिंदेशिया जिसमें जावा, सुमित्रा, ब्रेनिया, ये सब जो है अब इनके यहाँ भी आज़ादी हुई। लीबिया, ट्यूनिस, कांगो आदि अनेक देशों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रीय आंदोलन सफल रहा। अंतिम जो महत्वपूर्ण है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म। यद्यपि राष्ट्र संघ को विश्व शांति स्थापित करने में सफलता नहीं मिली थी, ये हमने पढ़ा विद्यार्थियों, परंतु विश्व के राजनीतिज्ञों ने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना पर पुनः जोर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने इस विचारधारा का समर्थन किया। फलस्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भी विश्व में शांति स्थापित करना था और उसको महत्वपूर्ण सफलताएं भी मिली। इस कारण आज तक दुनिया तीसरे महायुद्ध से बची हुई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछड़े और अविकसित देशों की जनता की भलाई के लिए भी सराहनीय कार्य जो है उन्होंने किए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये द्वितीय विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम थे। इनको आप पुनः इस व्याख्यान को सुने। आपके पास जो रीडिंग मटेरियल है उसको पढ़ें। मैंने इसका जो PDF है वो भी भेजा हुआ है और इस टॉपिक को आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।